आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2 बजे के बाद लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री भी रहेंगे मौजूद। गुजरात की सीएम न बनाए जाने पर छलका नितिन पटेल का दर्द। कहा मैं अकेला नहीं जिसकी छूटी बस। कोरोना से राहत, देश में 13% घटे साप्ताहिक मामले। केरल में भी दिखी कमी। और विराट कोहली देंगे इस्तीफा। वनडे और टी20 में रोहित शर्मा हो सकते हैं भारत के नए कप्तान। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 79 साल के भूपेंद्र पटेल आज सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे के बाद वो शपथ लेने वाले हैं। और पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से बुलाए जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले भूपेंद्र पटेल को रविवार को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि उन्हें आज सोमवार अपराह्न यानी कि 2:20 के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। माना जा रहा है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कुछ सीनियर नेता भी भाग ले सकते हैं। गुजरात बीजेपी ने विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार माने जा रहे गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भले ही आलाकमान के इस फैसले से खुश ना हो, लेकिन उनका कहना है कि वो लोगों के दिलों में रहते हैं और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। मेहसाना में सड़क और सिविल अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे नितिन पटेल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वे अकेले नहीं हैं जिनकी बस छूटी है, बल्कि उनके जैसे कई और भी हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। सोमवार के आंकड़ों के अनुसार भी देश में कम कोरोना केसेस सामने आए हैं। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे में 27,294 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इस बीच आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना के पिछले हफ्ते के नए केस में 13% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल में साप्ताहिक मामलों में 17% की गिरावट देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से हुई मौतों ने भी 24 हफ्तों का निचला स्तर छुआ है और पिछले हफ्ते देश में कोरोना से कुल 2104 लोगों की मौत हुई थी। ये 22 और 28 मार्च के हफ्तों के बाद सबसे कम मौतों का साप्ताहिक आंकड़ा है। भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव के आसार हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हो सकता है कि विराट कोहली टीम इंडिया के इकलौते कप्तान ना रहे। बीसीसीआई अब अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान की थ्योरी पर काम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो रोहित शर्मा वनडे और टी20 के नए कप्तान हो सकते हैं, जबकि किंग कोहली सिर्फ टेस्ट टीम के बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। हर फॉर्मेट में टीम को लीड कर रहे 32 वर्षीय विराट निसंदेह भारत के सबसे सफल कप्तान हैं, मगर अब 34 वर्षीय रोहित शर्मा के साथ वह अपनी जिम्मेदारियों को बांटने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड टी20 के बाद रोहित शर्मा का रास्ता साफ हो जाएगा। और खबरें बिहार से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है पूर्णिया से, जहां आपको बता दें कि पूर्णिया दौरे पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पूर्णिया जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा धमदाहा 82 समेत कई इलाकों का वो दौरा करेंगे। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की पूर्णिया से, जहां पूर्णिया दौरे पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जाने वाले हैं। बता दें आपको कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा बिहार दौरे पर हैं।
और इसी सिलसिले में वो पूर्णिया जाने वाले हैं, सभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लगातार जेडीयू के विस्तार को लेकर वो काम कर रहे हैं, लगातार वो लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं और पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, पूरे जो कार्य है उस पर वो नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समेत कई विभागों से संबंधित शिकायतों को सुन रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि सीएम के जनता दरबार के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी भी दरबार में मौजूद हैं, जिन्हें सीएम समस्याओं के निराकरण का निर्देश दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि जनता दरबार में जो फरियादी है वो पहुंचते हैं और सीएम के समक्ष अपनी परेशानियों को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और आज भी इसी जो जनता दरबार है उसको लगाया गया है। सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो जनता दरबार को संबोधित कर रहे हैं। जनता दरबार में जो भी फरियादी आ रहे हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को उसके निराकरण को लेकर आदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सोमवार को एक ऐसी महिला फरियाद लेकर पहुंची जिसको प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सीधा पहुंच गई सीएम हाउस। महिला का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा उनके घर की दीवार तोड़ दी गई है और गेट हटा दिया गया है। जब थाने में एफआईआर करने गई तो थाना अध्यक्ष ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि गैर जुर्माना जमीन है, गैर जमुरुआ जमीन है। लेकिन जब सीओ द्वारा इसकी जांच की गई तो पाया गया कि ये गैर जमुरुआ जमीन नहीं है, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है, कुछ फरियादियों की बात जरूर मुख्यमंत्री सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी बातें ना तो सरकार सुनती है ना तो सिस्टम। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें साफ तौर पर एक महिला है और उसके साथ एक 4 साल की छोटी बच्ची है जो गुहार लगाने मुख्यमंत्री के पास पहुंची है और साफ तौर पर उनका कहना है कि कुछ बड़े, कहा जा सकता है कि कुछ बड़े लोग ऐसे हैं जो उन्हें जबरन तंग कर रहे हैं, उनके घर के बाहर की गेट तोड़ कर ले जाते हैं। जब थाना में कंप्लेन किया जाता है तो साफ तौर पर थाना अध्यक्ष कहते हैं कि यह बेलेबल है और इस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। कई महीनों बाद जब जिला अधिकारी के पास जाया जाता है उस महिला के द्वारा, तो जिला अधिकारी के एक्शन के बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। क्या कुछ कह रही है महिला, पहले आप ये सुने। मेरे पेट तो फेंकते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे पेट तो फेंकते हैं। ईंट फेंकते हैं। अच्छा, कौन ईंट फेंकता है? कौन फेंकता है? गंदे अंकल लोग। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गंदे अंकल लोग। आप इंसाफ चाहती हैं? हाँ। मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये राकेश सिंह हैं कौन? क्या? उनका इंट्रोडक्शन है कि वाउज ऑटोमोबाइल्स के वो मालिक हैं, मारुति सुजुकी आई थिंक उनका शोरूम है, डाक बंगला में भूमिहार हैं, अपने कास्ट का भी रौब दिखाते हैं। लाल बत्ती उनके यहाँ चाय पीती है, ये भी बोला गया है हमें। कदम कुआं थानेदार ने मुझे बोला है कि आपके काम करिए, फिर बोलते हैं काम रोक दीजिए क्योंकि लाल बत्ती का फोन आता है। सारी लाल बत्तियां कदम कुआं थाने में जल रही हैं। कौन रहती है? थानेदार आपको बोलते हैं? हाँ जी, थानेदार बोला है मुझे। आप मंत्रियों से पहले मिल चुके हैं, लगता है नीतीश कुमार से न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिलेगा नहीं, मैं न्याय लूंगी। मिले वो तो मिलेगा ही, मेरा हक है जो मुझे मिलेगा ही, इसलिए आज मैं सड़क पे हूँ मेरी बेटी के साथ। तो आपने साफ तौर पर सुना कि महिला का आरोप है कि एक निजी वाहन कंपनी के मालिक हैं जिनका ये कहना है कि आपको जो भी केस करना है कर ले, मैं दबंग हूँ, लाल बत्ती गाड़ी मेरे घर पे हमेशा लगी रहती है, आपकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री के पास पहुंची हैं। कयास उनकी और उम्मीद ज़रूर है कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी पर राजधानी पटना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं सीएम नीतीश के नहीं आने पर उन्होंने शिष्टाचार को लेकर नसीहत दी है। तेजस्वी यादव ने रविवार की देर शाम एलजेपी नेता चिराग पासवान के आवास पर पहुंचकर दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रामविलास पासवान की बरखी में शामिल नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि वैसे तो ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन एक शिष्टाचार तो दिखाना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजद की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। राजद के प्रदेश मुख्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। बता दें कि पिछले साल 13 सितंबर को दिल्ली एम्स में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ था। वे कोरोना संक्रमित हो गए थे। आज उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। रघुवंश सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया है। बिहार में लोकल बॉडीज के कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और हड़ताल में शामिल पटना नगर निगम के कर्मियों की वजह से राजधानी पटना में हर तरफ कचरा फैला हुआ है। पटना में कचरे के कारण अब रहना दूभर हो गया है। रविवार को हड़ताली कर्मियों के संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला और हड़ताली कर्मी आगे भी अपने काम पर नहीं लौटेंगे। तो बता दें आपको कि आज 7वां दिन है जब जो हड़ताल कर रहे हैं सफाई कर्मी और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानेगी वो काम पर वापस नहीं आएंगे। वहीं अब तक 3 बार उनकी बात हो चुकी है सरकार से, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। सफाई कर्मी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे और जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में पंचायत चुनाव को लेकर एसडीएम और एसडीपीओ ने कर्मियों के साथ भोरे प्रखंड कार्यालय में बैठक की है। बैठक को संबोधित करते हुए हथुआ एसडीओ ने कहा है कि प्रखंड में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। एसडीओ ने कहा है कि जो विवादित मतदान केंद्र हैं उनकी सूची तैयार करे, साथ ही ऐसे लोगों की सूची भी बनाई जाए जो पहले चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां की हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ
DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित हाइवा ने पुलिस टीम को रौंद दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की औरंगाबाद से सामने आ रही है। बता दें आपको कि हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं 5 पुलिसकर्मी घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दरअसल औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन के रेस्क्यू में जुटी पुलिस टीम को तेज गति से आ रही हाइवा ने रौंद डाला, जिसमें रेस्क्यू कर रहे पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की औरंगाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां नियंत्रित हाइवा ने पुलिस टीम पर, आपको बता दें कि रेस्क्यू करने गई पुलिस टीम पर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। औरंगाबाद में पिकअप वैन के रेस्क्यू में जुटी पुलिस टीम को तेज गति से आ रही हाइवा ने रौंद डाला है और जिसमें रेस्क्यू में लगे जो चालक समेत 2 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना जो है उसको लेकर के पुलिस जो है वो जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है और सभी घायलों को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया
और आवश्यक उपचार के बाद 2 पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है और शेष 3 का इलाज सदर अस्पताल में अभी भी जारी है। तो फिर हमारा गांव के वो ट्रैक्टर चलाता था, ड्राइवर था, तो जो है से प्रशासन जो है सो उसको ट्रैक्टर चालक के उसको पिकअप वैन के निकालने के लिए ले गया। तो इस क्रम में जब निकाल रहा था तो उधर से डंपर आया और उसी क्रम में डंपर वाला जो मारा से पिकअप चालक तो पहले ही से एक्सीडेंट था, मर गया था और ये ट्रैक्टर वाला भी मर गया, 2 आदमी मर गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रुपेश जुड़ गए औरंगाबाद से। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी पूजा, मैं बता दूं कि ओबरा थाना क्षेत्र के उब गांव के समीप एक पिकअप वैन जो कि वो अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस टीम एक ट्रैक्टर को लेकर के उसको रेस्क्यू कर रही थी। रेस्क्यू करने के दौरान एक हाईवा जैसे कि पटना की ओर से आ रही हाईवा तेज से आ रही हाईवा ने सीधा टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रैक्टर चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई और उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जी पूजा, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी तमाम घायल पुलिसकर्मियों की? पूजा, घायलों की बात करें तो उसमें 5 पुलिसकर्मी में लगभग 3 पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है और 2 की इलाज औरंगाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। जी, हालांकि बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उन्हें बाहर रेफर कर दिया है। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सभी घायलों का इलाज जो है वो लगातार जारी है। औरंगाबाद में 97 किलो डोडा चून के साथ एक महिला समेत 3 कारोबारियों को पुलिस ने धर दबोचा है। नगर थाना क्षेत्र के रामबांध में की गई कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। सदर एसडीओ विजयंत ने बताया है कि पलामू से डोडा की खेप दिल्ली लाई जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से टीम का गठन कर एक होटल में कार्रवाई की गई, जहां तीनों को डोडा चून के साथ धर दबोचा गया। लगभग 97 किलो डोडा चूर्ण बरामद हुआ है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला सम्मिलित थे। उनको कैप्चर किया गया है। इसमें अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी भी उपस्थित थे। उन लोगों के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बक्सर के वीर कुंवर सिंह सेतु पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने पिकअप वैन में आग लगा दी। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी मौके से भाग करे हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग शव को भी मौके से उठाने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण और अराजक स्थिति बनी हुई थी। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के साथ एक अन्य युवक भी था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। मेरे भाई उधर यूपी से आ रहा था, 2 लोग बैठा था, इधर से पिकअप वाला जा रहा था, रॉन्ग साइड में जाके मार दिया उन लोगों को। भाई कहाँ गए थे? वो लोग गए थे घूमने यूपी में। पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र स्थित NH 28 पर साइकिल सवार मजदूर को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स मजदूरी करने के लिए चकिया जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने चचेरे भाई पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिकंदर है, मेरा भाई है। कैसे गोली लगा? मार दिया है, रोड में मरवा दिया है। 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था, मैं सुबह प्रमोदवा से धमकी दे रहा था कि मारेंगे, कोई भाई को गोली मारेंगे। चलते रोड में चकिया जाता है, उनको गोली मरवा देगा तो मरवा देगा। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में एक इंजीनियर ने मां के द्वारा लंबे बाल कटवाने के लिए कहे जाने से इस कदर नाराज हो गया कि गुस्से में आकर घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मृतक इंजीनियर का नाम शशांक शेखर बताया जा रहा है, जो बिहार से बाहर जॉब कर रहा था। लॉकडाउन को लेकर पिछले कुछ महीनों से वर्क फ्रॉम होम था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है।
खगड़िया में बच्ची की मौत मामले में परिजन मुआवजे की मांग को लेकर एसपी सिंगाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बच्ची की मृत्यु हो गई है और पदाधिकारी सह एसपी सिंगाला के मालिक मुआवजे को लेकर आनाकानी कर रहे हैं और उनकी मांगों को टाल रहे हैं। वहीं एसपी सिंगाला के HR राकेश कुमार ने बताया है कि परिजनों को मुआवजा दिलवाने की कोशिश जारी है। और अब खबर झारखंड से। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह एक मालवाहक अनियंत्रित होकर घर की दीवार से टकरा गई। घटना के वक्त उस कमरे में कोई नहीं था, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं चालक घायल हो गया है। घटना की सूचना पाकर पहुंचे झामुमो नेता प्रकाश महतो ने इसकी सूचना कोलाबीरा ओपी को दी है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची कोलाबीरा ओपी के रामावतार सिंह के द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक को इलाज के लिए MGM भेजा गया है। साथ ही वाहन को जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ण देने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।